हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 5 दिनों में 10 रुपये बढ़ा रिफाइन का दाम। एक बड़ी खबर के रूस यूक्रेन युद्ध का असर अभी भी जारी है। पिछले 5 दिनों में रिफाइन तेल के दाम 10 रुपये लीटर तक बढ़ गया है। वहीं गेहूं के दाम भी 10 दिनों में 2 रुपये महंगे हो गए हैं। रांची के खुदरा बाजार में पहले रिफाइन 170 से 210 रुपये था, वहीं अब 175 से 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं गेहूं के दाम 26 रुपये से बढ़कर के 28 रुपया हो गया है। खुदरा व्यवसायी आक्रोश अग्रवाल ने बताया है कि युद्ध के कारण प्रभावित होने की वजह से खाद्य तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। वहीं बता दें, इधर 1 लीटर सरसों की तेल अब 155 से 185 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुलेंगे आधा दर्जन ई चालान ट्रैफिक पोस्ट। इधर यातायात नियम तोड़ने के बाद लगने वाला जुर्माना अब वाहन चालक ऑन द स्पॉट ही भर सकते हैं। इसके लिए शहर के आधा दर्जन चौक चौराहों पर ई चालान ट्रैफिक पोस्ट बनाए जाएंगे। आरटीए की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दिया गया है। सहमति के बाद योजना को लागू किया जाएगा। ये निर्णय 5 दिन पहले संभागनालय में हुई बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी है। इधर सीबीएसई की ओर से 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के टर्म 2 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। टर्म 2 की परीक्षा में छात्र छात्राओं को बोर्ड की ओर से आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ही जाकर परीक्षा देना होगा। ये जानकारी देते हुए ARS पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ने बताया है कि 26 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा का एडमिट कार्ड CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवकाश के बाद आज से हाईकोर्ट की कार्यवाही। इधर महावीर जयंती और गुड फ्राइडे की छुट्टी के बाद झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही आज से पुनः शुरू हो जाएगी। 13 अप्रैल की कार्यवाही के बाद त्योहार के कारण हाईकोर्ट में अवकाश घोषित किया गया था। आज से पहले की तरह हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और हाईकोर्ट में फिलहाल 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल सुनवाई हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली सब स्टेशनों में रात के 10 बजे तक रहेंगे अफसर। इधर रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र ने गर्मी को लेकर के राजधानी और आसपास के इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के EE को पत्र भेज करके शाम के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक पावर सब स्टेशन में अधिकारियों को रहना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों को मिले नौकरी। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी व आर्थिक सहायता देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 18+ आबादी को पहली डोज पूरी। इधर राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण में पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था करे वित्त विभाग। इधर झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के निदेशक मंडल की बैठक रविवार को रांची संभागनालय में हुई है। इस मौके पर 3 जुलाई को देवघर में राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी है और ये भी तय किया गया है कि 18 सितंबर को रांची में आम सभा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 21 साल के बाद होगी आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना। इधर झारखंड गठन के 21 साल के बाद झारखंड में आयुष दवाओं की जाँच के लिए लेबोरेटरी की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने RCS परिसर नामकुम में आयुष ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने का निर्णय लिया है। जल्द ही आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब के भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि राज्य में बिकने वाली या सरकार के द्वारा खरीद होने वाली आयुष दवाओं की गुणवत्ता की जांच राज्य में ही हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSCA का चुनाव 1 मई को, आज से नामांकन। इधर झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के सत्र 2022 से 25 के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव 1 को की जाएगी, यानी 1 मई को होगा।
इसके लिए नामांकन फॉर्म आज से JSCA के अकादमिक भवन से प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म 23 अप्रैल तक सुबह के 10 से लेकर 12 बजे तक मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज के सर्वाधिक मामले हैं लंबित। इधर सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश और सख्ती के बाद भी सेवा के अधिकार कानून का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, खासकर अंचल कार्यालय में समय पर काम नहीं हो रहा है। कई अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई के बावजूद इन कार्यालयों में म्यूटेशन के काम समय पर नहीं हो रहे हैं। रांची जिले में सबसे अधिक म्यूटेशन के मामले शहर अंचल में लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियम के विरुद्ध पारा शिक्षकों को मिल रहा था मानदेय। इधर राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों के लिए बनाई गई नई नियमावली के बाद अब वे सहायक अध्यापक कहे जाने लगे हैं। इसके लिए नई नियमावली के तहत मानदेय भुगतान की राशि भी तय कर दी गई है, लेकिन कई जिलों में योग्यता के विरुद्ध सहायक अध्यापकों को मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा था। झारखंड शिक्षा परियोजना को इस बात की जानकारी मिली है। इसके बाद प्राप्त शिकायत के आधार पर शिक्षा परियोजना निदेशक ने गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्म हवा के बहाव से लू कायम। इधर झारखंड में निचले स्तर पर उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म हवा के बहाव से कई जिलों में रविवार को भी लू की स्थिति बनी रही। गर्मी बढ़ने से दिन के अलावा रात में भी कुछ जगहों पर लोगों के शरीर से पसीने आते रहे और पिछले 24 घंटे में गिरिडीह में भीषण लू की स्थिति बनी रही। वहीं पलामू और कोडरमा में भी लू की स्थिति बनी हुई है। बोकारो में गर्म रात के हालात से वहां रहने वाले लोग बेहाल है। झारखंड में सबसे अधिक तापमान पलामू और गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही इधर बता दें 19 अप्रैल तक कई जिलों में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू शिक्षकों को अब समय पर मिलेगा वेतन। इधर झारखंड के उर्दू शिक्षकों को अब वेतन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें नियमित रूप से हर महीने वेतन का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार उन्हें योजना मद की बजाय गैर योजना मद से वेतन भुगतान करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में योजना मद से भुगतान करने में 1-2 महीने की देरी हो रही है। ऐसे में उर्दू शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 32 वीडियो के पदस्थापन को अनुचित बताते हुए भाजपा ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की है। भाजपा ने पदस्थापन रद्द करने की मांग आयोग से की है। वहीं पदस्थापन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अफसरों पर FIR दर्ज करने की भी मांग किए हैं। रविवार की दोपहर भाजपा का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से मुलाकात किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लर्निंग लॉस को लेकर जारी होगा गाइडलाइन। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में लर्निंग लॉस दूर करने के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। शिक्षा विभाग पिछले दिनों हुए झारखंड एजुकेशन कन्वेंस में आए सुझावों के अनुसार गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इस महीने के अंत तक इसे जारी कर दिया जाएगा और मई महीने से अगले 2 महीने के लिए मिशन मोड में लर्निंग लॉस दूर करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के लगाई दौड़। इधर रन फॉर खतियान की धमक रविवार को बेरमो कोयलांचल में भी गूंजी। कारगिल से नवाडी तक ये मैराथन दौड़ झारखंड राज्य में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर हुई। वहीं विस्थापन नीति और उद्योग नीति लागू करने की मांग को लेकर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की ओर से कराई गई। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर मोर्चा की 24 को बैठक स्थगित है। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा व खतियानी संघर्ष मोर्चा की 24 अप्रैल को चास में होने वाली संयुक्त बैठक को स्थगित कर दी गई है। जिला अध्यक्ष विदेशी महतो ने बताया है कि पंचायत चुनाव को लेकर के लगे आचार संहिता को देखते हुए बैठक को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर बीएड करने वालों को 24 तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका। इधर इग्नू में बीएड प्रवेश परीक्षा जनवरी 2022 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। पहले 17 अप्रैल तक था, इसे अपडेट बढ़ाकर 24 अप्रैल तक कर दिया गया है। बीएड के साथ साथ BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक की प्रवेश परीक्षा के लिए भी रजिस्ट्रेशन अब 24 अप्रैल तक किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 525 सरकारी स्कूलों में स्थापित होगी लैब। इधर निजी स्कूलों की तरह राज्य के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चे इंटीग्रेटेड मैथ
मैथ और साइंस लैब में गणित और विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए राज्य के 525 सरकारी हाई स्कूलों में लैब स्थापित करने की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन लैब में विज्ञान और गणित से संबंधित मॉडल होंगे, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को दोनों विषयों से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार ने इन स्कूलों का चयन करते हुए लैब स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से सफर पर हम सफर। यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर कि सियालदह जम्मू तवी हम सफर एक्सप्रेस आज से पटरी पर लौट आएगी। सियालदह से 18 अप्रैल और जम्मू तवी से 20 अप्रैल से पहले की तरह साप्ताहिक हम सफर एक्सप्रेस चलेगी। वहीं दूसरी ओर कोल अधिकारियों ने मांगा महारत्न कंपनी का वेतन। इधर कोल इंडिया में अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। महारत्न दर्जा प्राप्त अन्य पब्लिक सेक्टरों में कार्यरत अधिकारियों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन कोल इंडिया में अधिकारियों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। ये मुद्दा कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव यू दास ने कोल इंडिया चेयरमैन के समक्ष उठाया है। वहीं दास ने चेयरमैन को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कंपनी में मिले स्थानीय युवकों को रोजगार। इधर से सीएल काथरा क्षेत्र के जरीडीह परियोजना में बीते 3 वर्ष बाद दोबारा आउटसोर्सिंग कंपनी बीकेबी ने कार्य शुरू कर दिया है। जरंगडीह खुली खदान में स्थानीय युवक पहुंच कंपनी में रोजगार की मांग करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना 7वें दिन जारी है। इधर नियोजन की मांग को लेकर रविवार को बीएसएल प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के पास विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना 7वें दिन जारी रहा। विस्थापित युवकों ने प्रबंधन से नियोजन देने की मांग की है और आमजद हुसैन ने कहा है कि बीएसएल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने कहा जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का प्रथम जिला सम्मेलन रविवार को कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल गिरिडीह में आयोजित किया गया। सम्मेलन में सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया और कई निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य की जनता के साथ साथ संविदा और अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि जल सहियाओं को 1000 मानदेय मिल रहा है, ये उचित नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप, लाभुकों ने खोला मोर्चा। इधर बगोदर प्रखंड के अंतर्गत चौधरी बांध पंचायत के कार्डधारियों ने फरवरी और मार्च महीने के राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में कार्डधारियों ने रविवार को शिव मंदिर के आंगन में चौधरी बांध में बैठक किए हैं और मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह के डीलर के खिलाफ कार्डधारियों ने उपायुक्त को आवेदन देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नहीं लगेगी केंद्रीय मंत्री के दौरे पर रोक। इधर केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर रोक नहीं लगेगी। राज्य निर्वाचन आयोग मंत्रियों के सरकारी दौरे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानता है। यदि वे सरकारी दौरे के क्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करेंगे तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने फिलहाल इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पासबुक या आधार कार्ड से भी दे सकते हैं वोट। इधर अगर आपका नाम मतदाता सूची में है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी आप पंचायत चुनाव में वोट दे सकते हैं। बताते चले मिली जानकारी के अनुसार पासबुक या आधार कार्ड से भी आप वोट दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी में चौराहों पर शीतल पेयजल की हो व्यवस्था। इधर गोड्डा जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बाबत समाज सेवी सच्चिदानंद सिन्हा ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से चौक चौराहों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल के समय में की बदलाव की मांग है। इधर गोड्डा जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल संचालन के समय में बदलाव की मांग हो रही है। इस बाबत कांग्रेस नेता ज्योतिंद्र झा ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि भीषण गर्मी को लेकर सरकारी और निजी विद्यालय के समय में बदलाव होना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी राशन लाभुकों को मिलेगा चना दाल। इधर राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को अब हर महीने राशन में चना दाल देने की तैयारी है। हर राशन कार्डधारियों को 1 से लेकर 5 किलो तक चना दाल दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को अंतिम
अनुमति के लिए कैबिनेट में भेजा जा रहा है, जिसके बाद ये योजना पूरे झारखंड के पीडीएस दुकानों में एक साथ लागू हो जाएगी। इस योजना का लाभ पूर्व के 58 लाख राशन कार्ड धारियों के अलावे 15 लाख हरा राशन कार्ड धारियों को भी मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं हुआ भुगतान, अस्पतालों ने कहा नहीं कर पाएंगे इलाज। इधर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों का इलाज करने के बाद निजी अस्पतालों का करोड़ों रुपये का बकाया हो गया है। अस्पतालों का कहना है कि लगभग 6 महीने से उन्हें इलाज के बदले भुगतान नहीं हुआ है। इससे उनके समक्ष इस योजना के तहत इलाज बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक उत्तीर्ण अब बनेंगे शराब दुकान प्रभारी। इधर झारखंड सरकार आगामी 1 मई से सभी जिलों में JSBCL के माध्यम से शराब बेचेगी। शराब दुकानों के संचालन के लिए प्रत्येक दुकान पर एक शराब दुकान प्रभारी और सेल्समैन का चयन किया जाएगा। बेरोजगारों की बड़ी फौज को देखते हुए सरकार ने उत्पाद विभाग को जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर इस पद के लिए युवाओं के चयन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें चयनित किया जाएगा। वहीं इसमें इंटरव्यू होगा और झारखंड के निवासी ही इसमें रोजगार के अवसर का लाभ ले सकेंगे।